नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। मैं भी एकदम बढ़िया ज़बरदस्त हूँ और आज हम शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी भाषा में शब्द हैं, शब्द ही जुड़ के सब कुछ बनते हैं। शब्द ही जुड़ के मंत्र बनते हैं, स्तोत्र बनते हैं, स्तुति बनते हैं, पूरा काव्य बन जाते हैं, महाकाव्य बन जाते हैं। तो शब्दों को समझ लिया, भाषा को समझ लिया। तो आज हम शब्दों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक हमने 3 वीडियो के ज़रिए जो पहले के 3 वीडियो आ चुके हैं, तो पहले वीडियो के ज़रिए हमने अक्षरों को समझा था कि संस्कृत भाषा को जानने के लिए क्या अक्षर हैं, जो वर्णमाला जिसे बोलते हैं। तो हमने देखा था स्वर क्या होते हैं, फिर हमने देखा था व्यंजन क्या होते हैं और फिर व्यंजनों के भी कुछ प्रकार थे कि जैसे कुछ व्यंजन को वर्गीय व्यंजन बोलते हैं कि जो 5 वर्ग में बाँट दिया। क, ख, ग, घ, अंगा ये एक एक वर्ग हो गया, का वर्ग। ऐसे ही चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ऐसे अलग-अलग 5 वर्गों में हमने व्यंजनों को बाँट दिया, तो वो वर्गीय व्यंजन हो गए। फिर हमने और टाइप के व्यंजन देखे, संयुक्त व्यंजन देखे थे, 2 व्यंजन जुड़ के क्या नए व्यंजन बन जाते हैं। फिर हमने देखा था अनुनासिक व्यंजन कि अनुनासिक व्यंजन जिसमें नासिका की सहायता से जो भी ध्वनि निकलती है, उनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। 5 ही हैं, ङ, ञ, ण, न, म, ये 5 अनुनासिक व्यंजन हैं। फिर हमने देखा था अनुस्वार जो बिंदु होती है, जैसे गंगा जो बिंदु है, पंपा जो ऊपर बिंदु है, इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक का एक ही काम है कि नासिका वाली ध्वनि को बताना। तो जब एक ही काम है तो इन दोनों को हम बदल के भी लिख सकते हैं। तभी आप देखते हैं कि कहीं पे पंडित ऐसा लिखा होता है, लेकिन कहीं पे पंडित ऐसा लिखा होता है। कहीं पे गंगा ऐसा लिखा होता है तो कहीं पे गंगा ऐसा लिखा हो सकता है। कहीं पे व्यंजन ऐसा लिखा हो सकता है तो कहीं पे व्यंजन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो बदलाव हो रहा है अनुनासिक और अनुस्वार के बीच में, ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ हमने दूसरे वीडियो के माध्यम से जानी थी कि कभी आप कोई संस्कृत शब्द पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये कैसे लिखा हुआ है ये शब्द। तो वो बदलाव हमने देखा था। और फिर तीसरे वीडियो में हमने वर्ण विच्छेद कि किसी भी शब्द को हम तोड़ के उसके अक्षरों की सहायता से कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप वर्ण विच्छेद कर पाएंगे तभी आप कोई भी शब्द का सही से उच्चारण कर पाएंगे। अगर अक्षरों की पोजीशन क्या है, अक्षर कैसे लिखे जा रहे हैं शब्द में, अगर ये पता है तो आप उच्चारण भी कर लोगे। क्योंकि हर अक्षर की ध्वनि तो आपको पता है कि का कैसे बोलते हैं, कि बा कैसे बोलते हैं, कि फा कैसे बोलते हैं, ये सब की ध्वनि पता है, यही मिलके शब्द बन रहे हैं। तो अगर आप तोड़ के लिख पाएंगे शब्द को तो आप उसका सही से उच्चारण कर पाएंगे। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस हमने वर्ण विच्छेद जो इससे पहले वाला वीडियो था, तीसरा वीडियो, इसमें की थी। वर्ण विच्छेद अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं कहता हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ये सारे अक्षर वगैरह तो हमें पता है, क्योंकि हिंदी भाषा भी ये सेम अक्षर यूज़ करती है। लेकिन वर्ण विच्छेद बहुत ज़रूरी है क्योंकि संस्कृत में उच्चारण का महत्व बहुत है। श्लोक, मंत्र, स्तुति, काव्य, ये सब आप गा के बोल सकते हैं, इसीलिए ये ऐसे लिखी जाती हैं। लेकिन जब आप गा के बोल रहे हो तो शब्दों का उच्चारण एकदम साफ हो, उसके लिए वर्ण विच्छेद अगर आपको करना आता है, पेन पेपर में करना ये ज़रूरी नहीं है। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो दिमाग आपका अपने आप वो काम करने लगता है कि कोई भी शब्द लिखा है इसको तोड़ के अगर हम कैसे लिखें, फिर हम कैसे बोल पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक है, फंडामेंटल है, ये हमने अभी 3 वीडियो में कवर की है। तो मोटा-मोटा देखा जाए हमने अक्षर को समझ लिया है अच्छे से, कौन से अक्षर हैं, कैसे यूज़ होते हैं और कैसे जुड़ के शब्द बनते हैं। इस वीडियो में अब हम जानेंगे कि शब्द किस प्रकार के हैं संस्कृत में। और वही कि शब्द जान लिए, उनका अर्थ जान लिया तो फिर क्या ही है, कुछ भी लिखा हुआ है संस्कृत में हम पढ़ पाएंगे। तो आज शब्दों के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा, सीधे आज के वीडियो में चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक बहुत ही बढ़िया सुभाषितम है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो ये एक बड़ा ही सुंदर सुभाषितम है और ये हितोपदेश साहित्य से आया है। हितोपदेश साहित्य पंडित नारायण शर्मा ने लिखा है और ये पंचतंत्र की ही तरह एक नीति शास्त्र है कि एक अलग-अलग कहानियों के ज़रिए, अलग-अलग जानवरों की कहानियों के ज़रिए कुछ ना कुछ हमें बहुत ही गहरी सीख देके जाता है। तो पंचतंत्र का भी वही काम था, वो पहले लिखी गई थी। हितोपदेश ये काफ़ी बाद में लिखा गया है उसके, लेकिन बहुत ही सुंदर साहित्य है और उसी में से ये एक सुभाषितम है। तो ऐसे श्लोकों को सुभाषितम कहा जाता है संस्कृत में और सुभाषितम का मतलब है सुष्ठु भाषितम। तो भाषितम कोई भी चीज़ जो बोली गई, कोई भी चीज़ जो कही गई, उसको भाषितम कहते हैं। और सुष्ठु का मतलब होता है बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, बहुत बढ़िया।
तो अगर कोई चीज़ बहुत कमाल की बोली गई, कोई चीज़ बहुत बढ़िया बोली गई, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं वेल सेड, कि दिस इज़ वेल सेड, तो ये सुष्ठु भाषितम, इसको सुभाषितम कहते हैं। और संस्कृत में ये बहुत है, मतलब हज़ारों हज़ारों से भी ज़्यादा होंगे सुभाषितम, क्योंकि साहित्य बहुत बड़ा है। ये सब सुभाषितम कहाँ से आए हैं? किसी ना किसी साहित्य से। रामायण में कोई बात बहुत अच्छी लिख दी, महाभारत में कोई ऐसी 2 लाइन बहुत अच्छी लिख दी, जिनको पढ़ के ही आपको एक सीख मिलती है। तो ये इनको सुभाषितम कहते हैं। बहुत हैं संस्कृत में और बहुत ही सुंदर-सुंदर सुभाषितम हैं। खैर, उनमें से हितोपदेश साहित्य की ये एक सुभाषितम है, और इसके संदर्भ से, इसके माध्यम से आज हम संस्कृत के शब्दों को समझेंगे। अब जब मैं शब्दों की बात कर रहा हूँ, तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं, उद्यमेन, सिद्ध्यंति, कार्याणि, ना, मनोरथई, ये सब शब्द ही तो हैं संस्कृत के। और शब्दों को वही समझ लिया तो पूरा श्लोक समझ लिया। तो संस्कृत में ये जो आप अलग-अलग शब्द देख रहे हैं, इसका मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, कि 3 टाइप्स की हैं, 3 कैटेगरी बना रखी हैं, जिसके अंदर में ये सारे शब्द आते हैं। उन कैटेगरी को आज समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं। तो शुरुआत करते हैं इन 2 प्रकार से, नामपद और क्रियापद। ये जो आप देख रहे हैं ना, पद, पद का मतलब आप यही समझो, शब्द। तो पद मतलब शब्द। तो या तो जो भी शब्द आप पढ़ रहे हो संस्कृत में, किसी भी साहित्य में, श्लोक में, या तो वो क्रियापद होगा, मतलब जो क्रिया को बता रहा है। अब क्रिया क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने हिंदी में पढ़ रखी हैं। क्रिया क्या होती है? कोई भी काम करना, हंसना, खेलना, रोना, खाना, गाना, नाचना, लड़ाई करना, गुस्सा होना, क्रोधित होना, ध्यान करना, ये सब चीज़ें, पूजा करना, भजन करना, जो भी आप चीज़ कर रहे हो, जो भी क्रिया है, और जो भी शब्द उस क्रिया को बता रहे हैं, उसको क्रियापद बोलेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है। और नामपद क्या हो गए? बाकी जितने भी शब्द हैं वो नामपद हो गए। तो जो क्रिया को बता रहा है वो क्रियापद हो गया, और जो भी बाकी अन्य चीज़ों को बता रहा है वो नामपद हो गया। तो ये 2 मुख्य विभाग हैं शब्दों के संस्कृत में। और अगर हम अपना सुभाषितम को साथ में खोलते हैं, जो हमने सुभाषितम एज अ उदाहरण, एज अ एग्जाम्पल लिया है, तो इसी को देखते हैं कि ये देखिए, जो ये सारे शब्द हैं, जैसे ये उद्यमेन, तो ये नामपद के अंदर में आएगा। कार्याणि, ये भी नामपद है। मनोरथ, ये भी नामपद है। सुप्तस्य, सिंहस्य, मुखे मृगाः, ये सब देखिए नामपद हैं। और ये जो 2 आप देख रहे हो नीले में, सिद्ध्यंति और प्रविशन्ति, ये दोनों क्रियापद हैं। इन शब्दों का अर्थ क्या है अभी आपको नहीं पता होगा, और अभी उस अर्थ में हमें पढ़ना भी नहीं है। अभी बस हमें ये समझना है कि कोई भी चीज़ हम संस्कृत की अगर उठाते हैं, कोई भी चीज़, तो जो शब्द हैं वो किस तरीके से बांटे जा सकते हैं। तो ऐसे ही सिर्फ यही एक उदाहरण नहीं है, आप कोई भी श्लोक का, कुछ भी संस्कृत का उठाएंगे, कोई भी वाक्य उठाएंगे, जो भी वाक्य में शब्द होंगे वही या तो वो शब्द नामपद होंगे या वो क्रियापद होंगे। ये चीज़ हमने समझी। अब एक चीज़ समझते हैं कि संस्कृत में जो शब्द होते हैं, और जो भी आप साहित्य पढ़ोगे, जो भी कुछ संस्कृत के शब्द आपको दिखेंगे, हर शब्द के पीछे एक मूल शब्द होता है। कहने का मतलब है कि जो भी शब्द आप देख रहे हो किसी भी संस्कृत साहित्य में लिखा हुआ, वो इस मूल शब्द का कोई ना कोई रूप है। और रूप कैसे बना? जिस भी संदर्भ में, जिस भी तरीके से हम उस शब्द को उस वाक्य में, उस जगह यूज कर रहे हैं, जिस भी तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उसका रूप बदल देंगे। लेकिन हर शब्द के पीछे एक मूल शब्द होता है संस्कृत में, जिस शब्द से बाकी उसके रूप बने हैं। इसको अच्छे से समझते हैं, नाम पद को पहले समझते हैं। तो अगर आप ये देखिए, बालक, तो ये एक शब्द है, ये एक मूल शब्द है। लेकिन संस्कृत में अगर आप किसी भी साहित्य में देखेंगे, तो बालक ये शब्द आपको ऐसे ही लिखा नहीं मिलेगा। आपको बालक ये शब्द हो सकता है ऐसे लिखा मिल जाए, बालकः, या हो सकता है आपको ऐसे लिखा मिल जाए, बालकम, या बालकेन, ऐसे भी लिखा दिख सकता है कहीं, बालको, बालकस्य, बालकेषु, बालकहि, बालकानाम। इस तरीके से आपको ये शब्द लिखा मिल सकता है। लेकिन ऐसे बालक ऐसे नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि किसी ना किसी रूप में होगा। तो अगर आप ये जो देख रहे हैं अलग अलग शब्द, ये सारे ही शब्द इस एक बालक शब्द के अलग अलग रूप हैं। अब हम कब बालकम यूज़ करें, कब बालकः यूज़ करें, कब बालका नाम यूज़ करें, ये सब आगे की चीज़ है कि किस संदर्भ में यूज़ करना है, उसके हिसाब से रूप बदलेंगे। वो संदर्भ क्या है वो सब आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जानना इतना ज़रूरी है कि जो भी आप शब्द देखोगे संस्कृत में कहीं लिखा हुआ, वो शब्द किसी ना किसी रूप में होगा और किसी ना किसी मूल शब्द से आया होगा। ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये होता है। और नाम पद की अगर बात करें, तो ये जो मूल शब्द होता है, इसको प्रातिपदिक बोलते हैं।
ये एक टेक्निकल टर्म है संस्कृत में, तो ये पहली बार आप लोग देख रहे होंगे। इस टर्म को बार बार मैं यूज़ करूँगा, इसको आप याद कर पाएँ तो याद कर लें। जो भी मूल शब्द होता है, बस आप इतना समझिए कि जिस शब्द से उसके बाकी शब्द रूप निकले हैं, तो उस शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। और इस प्रातिपदिक से कई सारे शब्द रूप बनते हैं। तो बालक बालकेन भी बन सकता है, यही बालक बालकेशु भी बन सकता है, और अलग अलग तरीके के रूप हैं जो आप देख सकते हैं। तो एक मूल शब्द, उस मूल शब्द से अलग अलग रूप बन सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमने देखी नाम पद के लिए, लेकिन क्रियापदों के लिए भी यही सेम चीज़ है, ये सेम लॉजिक है कि अगर आप आगे बढ़ें, ये देखिए, तो ये जो पठ है, ये पठ हमारा मेन मूल शब्द है। और इसका मतलब होता है, क्योंकि ये क्रिया है, क्रियापद, तो पठ का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना होता है क्रिया। तो ये जो है पठ, ये हमारा मूल शब्द है। और इस मूल शब्द से देखिए अलग अलग फिर से शब्द रूप बन रहे हैं। तो पठ पठती भी हो सकता है, पठतु भी हो सकता है, पठितुम भी हो सकता है, पठित्वा भी हो सकता है, पठिष्यति हो सकता है, पठामि हो सकता है, पठेयुः हो सकता है। तो एक मूल शब्द जिसके अलग अलग रूप बन सकते हैं, ठीक है। और हमने नाम पद में देखा था कि नाम पदों के लिए मूल शब्द को कहते हैं प्रातिपदिक, और क्रियापद, जो भी शब्द क्रिया बताते हैं, उनके मूल शब्द को बोलते हैं धातु, उनको धातु बोलते हैं। और उनके रूप को क्या बोलते हैं? उनको धातु रूप बोलते हैं। तो वहां पे था प्रातिपदिक, और प्रातिपदिक से बन रहे थे शब्द रूप। यहाँ पे है धातु, और धातु से बन रहे हैं अलग अलग धातु रूप, पठती, पठामी, पठितुम, पठेयुः, पठित्वा, ये सब, ठीक है। तो जरूरी बस बस इतनी है कि जब भी आप कोई भी संस्कृत का कुछ भी पढ़ रहे हो, जो भी आप शब्द देख रहे हो लिखा हुआ, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि ये शब्द किस मूल शब्द से निकला हुआ है, क्योंकि किसी न किसी मूल शब्द से निकल के जो भी रूप है उसमें आया है। तो अगर आपको मूल शब्द पता है तो फिर बाकी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है समझना, क्योंकि रूप कई तरीके के हो सकते हैं। एक बार में जब हम नए नए से सीख रहे हैं, तो अभी सारे रूपों को समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो रूप तो अलग अलग हो सकते हैं, उनके मतलब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मूल शब्द है उसका मतलब वही रहता है। तो मूल शब्द को याद करना, मूल शब्द को समझना ज़्यादा आसान है। और यही होना भी चाहिए कि जब भी आप संस्कृत में कुछ पढ़ें, कोई शब्द देखें, कोशिश करिए कि उसका मूल शब्द क्या है, इस चीज़ को जानें। और इस चीज़ को ही हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन चलिए अभी उदाहरण देखते हैं। तो जो हमारा सुभाषितम है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसी सुभाषितम को देखते हैं। पहला शब्द देखते हैं, उद्यमेन। तो ये जो उद्यमेन शब्द है, ये उद्यमेन शब्द, ये शब्द रूप है, क्योंकि मैंने कहा ना कि किसी न किसी रूप में वो संस्कृत में इस्तेमाल हो रहा होगा। और इसका जो प्रातिपदिक है, जो मूल शब्द है, वो उद्यम है। और उद्यम मूल शब्द का मतलब होता है परिश्रम। और ये उद्यम, ये मूल शब्द बदल के लिख गया है उद्यमेन, जिसका मतलब हो गया है परिश्रम से। अभी ये क्यों हुआ ऐसा, और इसका मतलब ये कैसे बदल गया, ये सब चीज़ें हम आगे करेंगे। इसको विभक्ति बोलते हैं, उस विभक्ति को हम आगे समझेंगे आगे वीडियो में। अभी आप उस चीज़ से परेशान मत हो कि इसका मतलब परिश्रम है, ये तो मुझे पता नहीं है। बिल्कुल बात आपको नहीं पता है। और उद्यमेन परिश्रम से ये कैसे हो गया, ये भी मुझे नहीं पता। ये सब अभी जानना ही नहीं है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानना है कि देखिए, एक शब्द हमने संस्कृत में पढ़ा उद्यमेन, और हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि यार इसका मूल शब्द क्या है। तो उद्यम ये हमारा प्रातिपदिक है, और उद्यम से बना उद्यमेन, जो हमारा एक रूप है, शब्द रूप है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो अब देखिए ये वाला शब्द सिद्ध्यन्ति। तो सिद्ध्यन्ति भी वही सवाल आना चाहिए कि यार इसका मूल शब्द क्या है। तो इसका मूल शब्द है सिद्ध। और क्योंकि ये क्रिया है, ये क्रियापद है, तो क्रियापद के मूल शब्द को हम धातु बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ये चीज़ बस एक नई चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सिद्ध ये हमारा धातु है, और इससे जो धातु रूप बना वो है सिद्ध्यन्ति। सिद्ध का मतलब होता है संपूर्ण होना, इस क्रिया का मतलब होता है संपूर्ण होना। और सिद्ध्यन्ति का मतलब होता है संपूर्ण होते हैं, कई सारी चीज़ें, कई सारे काम संपूर्ण होते हैं, ये मतलब है। लेकिन ज़रूरी बात है कि एक धातु था, एक मूल शब्द था, जो बदल के एक रूप में आ गया सिद्ध्यन्ति, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कार्याणि। तो हमारे श्लोक में कार्याणि इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका अगेन मूल शब्द है कार्य। कार्य का मतलब होता है काम, ये तो बहुत आम हिंदी शब्द भी है कार्य। तो कार्य ये हमारा प्रातिपदिक है, इस कार्य से बना कार्याणि, जो एक शब्द रूप है, जो इस श्लोका में यूज हो रहा है। कार्य का मतलब होता है काम, कार्याणि होता है उसका बहुवचन, सब काम, सारे काम, कई सारे काम, ठीक है। क्यों है, क्या है, अभी ये बाद में देखेंगे। बस देखिए, एक तरीके से फेमिलराइज हुई है इस चीज़ से कि कोई भी शब्द
उसके पीछे एक मूल शब्द जरूर होगा। ये चीज बस बैठ जानी चाहिए दिमाग में। तो इसका देखिए मूल शब्द है मनोरथ। मनोरथ को बोलते हैं मन की इच्छा। और मनोरथ ही इसका मतलब होता है मन की इच्छाओं से, मनोरथ ही। तो हमारा एक मूल शब्द था प्रातिपदिक, बदल के वो शब्द रूप बन गया मनोरथ ही, जो इस सुभाषितम में इस्तेमाल हुआ है। और देखते हैं। अब ये देखिए सुप्तस्य, तो सुप्तस्य रूप आया है सुप्त से, और सुप्त का मतलब होता है सोया हुआ। कोई भी इंसान, कोई भी जानवर सोया हुआ तो उसको सुप्त बोलते हैं। सुप्त बदल के सुप्तस्य हो गया, और सुप्तस्य का मतलब हो जाता है सोए हुए का, सोए हुए के, का की के, उस अर्थ में हो जाता है। तो ये हमारा प्रातिपदिक, ये हमारा शब्द रूप। ठीक। सुप्तस की ही तरह ये भी देखिए सिंहस्य, तो हमारा मूल शब्द प्रातिपदिक है सिंह। सिंह का मतलब होता है शेर, और वो बदल के हो गया सिंहस्य, जिसका मतलब होता है शेर के। फिर वही शेर का की के, इस अर्थ में प्रातिपदिक जो बदल के एक शब्द रूप बन गया, जो हमारे सुभाषितम में इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं। प्रविशंति, तो प्रविशंति ये हमारा धातु रूप है, ये क्रिया है, इसलिए ये हमारा धातु रूप है प्रविशंति। ये किस धातु से निकला है? ये निकला है विष धातु से। ये जो आप प्र आगे देख रहे हैं, ये ऐसे है कि प्र, इसको हम उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग, कोई चीज जब आगे जुड़ जाती है अलग से, उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो प्र यहाँ पे सिर्फ उपसर्ग है, इसको ध्यान अभी नहीं देते हैं। जरूरी बात है कि विष ये धातु है, जिसका मतलब होता है प्रवेश करना, और विष से बना है विशंति, प्रवेश करते हैं। ये एक धातु रूप बना है इस धातु से। और आगे देखते हैं। तो मुखे किससे निकला है? मुखे निकला है मुख से, और मुख भी बहुत आम हिंदी शब्द है, मुंह, मुंह को बोलते हैं। तो ये हमारा प्रातिपदिक हो गया। इस प्रातिपदिक से मुखे ये शब्द रूप इस्तेमाल हो रहा है इस श्लोक में। मुखे जिसका मतलब होता है मुंह में, उस अर्थ में होता है। और ये आखिरी देखते हैं मृगाह। तो मृगाह ये शब्द रूप निकला है इस प्रातिपदिक से मृग। मृग का मतलब होता है जानवर। अब हिंदी में ये मृग को उसको भी बोलते हैं डियर को, हिरन को। लेकिन संस्कृत में मृग ये सब जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, ये जानवर का पर्यायवाची होता है। तो मृग का मतलब जानवर, ये हमारा मूल शब्द है, प्रातिपदिक है, और इससे बना मृगाह। तो ये एक शब्द रूप है इस प्रातिपदिक का, मृगाह मतलब सब जानवर, सारे जानवर, बहुवचन। तो देखिए हमने देखा कि हर शब्द किसी ना किसी रूप में है, और उस रूप के पीछे एक मूल शब्द है, उसी मूल शब्द से सारे रूप बनते हैं अलग अलग। तो ये हमने नाम पद और क्रियापद, इन दो विभाग को समझा। एक और विभाग होता है जिसको कहते हैं अव्यय। तो नाम पद और क्रियापद ये तो बदल जाते हैं, इनके तो कुछ ना कुछ रूप हो जाते हैं। अव्यय वो शब्द जिनका कोई रूप नहीं है, जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनका अर्थ वही रहेगा हमेशा, बस वो अव्यय हैं। तो जो कभी नहीं बदलता उसको अव्यय कहते हैं। तो ये एक तीसरा प्रकार है शब्दों का, और इन तीन प्रकार के बाहर कुछ भी नहीं है संस्कृत में, बस यही है जो तीन प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे किसी भी साहित्य में संस्कृत के। तो ये जो ब्रह्म स्तोत्रम की एक बड़ी ही फेमस चौपाई है, इसमें अगर मैं सिर्फ अव्यय आपको दिखाऊं, ये ये एव इसका मतलब होता है ही। तो ये एक अव्यय है एव, और ये ऐसा ही रहेगा हमेशा। आप कहीं और भी देखेंगे, किसी और भी श्लोक में देखेंगे, किसी और भी स्तुति में देखेंगे, स्तोत्र में देखेंगे, ये एव ऐसे ही लिखा जाएगा, और इसका मतलब भी यही रहेगा ही। तो त्वम का मतलब होता है तुम। तो कहने का मतलब है यहाँ तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, कि सिर्फ तुम ही माता हो। तो उस ही को दिखाने के लिए ये एव यूज करते हैं संस्कृत में। ये एक अव्यय है। ऐसे ही दूसरा अव्यय ये देखिए चा का मतलब होता है और। ये संस्कृत में बहुत आप यूज करोगे, चा का सिर्फ मतलब होता है और ये भी एक अव्यय ही है, कि इसका मतलब यही रहेगा, ये इस ही रूप में रहेगा, इसका कभी रूप नहीं बदलेगा। तो तुम ही माता और पिता तुम ही, ये कहने का मतलब है श्लोक का। अभी श्लोक के अर्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं ये अव्यय और ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ। ये सब श्लोक में वापस आऊँगा, इनका मतलब भी मैं बताऊंगा आगे जाके। अभी बस देखते हैं अव्यय के थोड़े और एग्जाम्पल। अब ये भगवत गीता से श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बड़ा ही पॉपुलर, बड़ा ही फेमस श्लोका है। इसमें ये जो आप देख रहे हो यदा, तो यदा का मतलब होता है जब। हिंदी में जो जब होता है वो होता है यदा। और ऐसे ही इसको देखिए तदा का मतलब होता है तब। और ऐसे ही एक और भी होता है, आप इसका अर्थ खुद ही समझ जाएंगे, कदा। तो कदा का मतलब होता है कब। तो ये जो तीन है, यदा, तदा, कदा,
ये भी अव्यय हैं, ये अव्यय हैं। ये ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, इनका मतलब भी यही रहेगा, ये ऐसे ही इस्तेमाल होंगे संस्कृत में कहीं भी। तो जब जब धर्म की ग्लानि ही होती है, तो अभी फिर से कि अभी मैं अर्थ नहीं बता रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बता दे रहा हूँ कि जब जब धर्म की ग्लानि, धर्म की गिरावट होती है और अधर्म का अभ्युत्थानम, चढ़ाव होता है, बढ़ावा होता है, तदा तब सृजाम्य हम, मैं रचता हूँ आत्मानम, खुद को, मैं खुद को रचता हूँ, कि इसका मतलब है कि मैं अवतरित होता हूँ। ये श्री कृष्ण ने भगवत गीता के टाइम में कहा था कि जब जब धर्म का विनाश होगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धरती में अवतरित होऊंगा। अभी अर्थ को नहीं, अभी इसको देखते हैं, यदा और तदा, जब और तब। और अव्यय आसान होता है क्योंकि एक बार आपने ये देख लिया अव्यय कि यदा को जब बोलते हैं, अब ये यही रहेगा, आपको याद हो गए। और जब एक बार याद हो गए तो किसी भी साहित्य में आप पढ़ोगे, आपको इसका मतलब तो कम से कम पता होगा, यदा का जब होता है, कदा का कब होता है। तो अव्यय बड़े आसान होते हैं, एक बार पढ़ लिया, एक बार याद कर लिया, बस वो हमेशा के लिए याद हो गए। चलिए एक उदाहरण मनुस्मृति से लेते हैं। धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। ये लाइन भी बड़ी पॉपुलर है, बहुत बोली जाती है। धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। ये देखिए एव, ये फिर से आया, जैसे त्वमेव माता में था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एव का क्या मतलब हमने पढ़ा था, ही। यही मतलब यहाँ भी है। धर्म ही हन्ति, मारता है। धर्म रक्षति, धर्म ही बचाता है, रक्षा करता है। और भी इसका मतलब है, लेकिन अभी सिर्फ अव्यय पे ध्यान देते हैं। माँ, इसका मतलब होता है मत। माँ नो धर्मो हतो वधीत, माँ, धर्म का विनाश मत करो। माँ, मत, माँ का मतलब होता है मत करो। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एक पंचतंत्र से एग्जाम्पल है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। इसमें आप जो ये देख रहे हैं यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, और उसी का देखिए उल्टा ये तथा, वैसे। तो इन दोनों को वैसे भी हम साथ में बोलते हैं ना, जैसे ये वैसे वो, जैसे ये हुआ वैसे वो हुआ। तो उस संदर्भ में यथा और तथा। जैसे वत्स, वत्स होता है जो बछड़ा होता है, तो जैसे वत्स बछड़ा धेनु सहस्रेषु, सहस्र मतलब होता है हजार, धेनु मतलब होता है गाय। तो जैसे एक बछड़ा हजार गाय की भीड़ के बीच में मातरम, माता को विंदती, पा लेता है, ढूंढ लेता है। हजार गायों की भीड़ के बीच में भी जैसे बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है, तथा वैसे ही पूर्वकृतम कर्म, पूर्वकृतम पहले के किए हुए कर्म, कर्तारम करने वाले को अनुगच्छति, अनुगच्छति उसके पीछे चलते हैं, उसको पीछे ही चलते रहते, उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो जैसे हजार गायों की भीड़ के बीच में वत्स अपनी माता को पहचान लेता है, वैसे ही पहले के किए कर्म हमेशा आपके पीछे पीछे चलते हैं। वो कभी आपका पीछा नहीं छूटता उनसे, कि कर्म जो करें हैं उसका आगे भोगना भी होगा। खैर, ये पंचतंत्र से आया है। हमने क्या चीज़ जानी, यथा और तथा, कि यथा जैसे, तथा वैसे, और ये दोनों शब्द भी अव्यय हैं। तो वापस हम अपने पहले वाले सुभाषितम में आ गए। खैर, हमने तीनों प्रकार के जो शब्द हो सकते हैं किसी भी संस्कृत के साहित्य में, वो हमने जान लिए कि नाम पद हो सकते हैं, क्रियापद हो सकते हैं और अव्यय हो सकते हैं। शब्दों के पीछे एक मूल शब्द होता है हमेशा, कि उस मूल शब्द से कोई ना कोई रूप इस्तेमाल हो रहा होता है इस वाक्यों में, संस्कृत के साहित्य में। उद्यम उद्यमेन कैसे बन रहा है, सिद्ध सिद्ध्यंति कैसे बन रहा है, सिंह सिंहस्य कैसे बन रहा है, ये सब चीज़ों को अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि हर शब्द के पीछे एक मूल शब्द है। ये चीज़ हमने समझी इससे। अभी देख लेते हैं जो हमने सुभाषितम ली थी, कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ ही। तो इसका तात्पर्य ये है कि परिश्रम से ही कार्याणि, सारे काम, सिद्ध्यंति, सिद्ध होते हैं, मनोरथ ही, मन की इच्छाओं से न, नहीं। कि जब आप कुछ करोगे किसी काम के लिए तभी वो काम पूरे होंगे। सिर्फ घर में बैठ के सोचते रहोगे कि वो काम पूरा हो जाए तो काम पूरा नहीं होगा। तो कार्याणि सिद्ध्यंति उद्यमेन ही, सिर्फ मेहनत से ही होते हैं, सोचने से नहीं, मन की सिर्फ इच्छाओं से नहीं होते। और फिर पोएट ने, कवि ने यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है उसके आगे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए सिंह के मुखे, मुंह में, मृगः, सारे जानवर, न ही प्रविशन्ति, खुद ब खुद प्रवेश नहीं करते। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सिंह सो रहा है तो खुद ब खुद सारे जानवर उसके मुंह में नहीं घुस जाएंगे। जब तक वो उठ के खुद शिकार नहीं करेगा तब तक उसको खाना भी नहीं मिलेगा। खैर, ये मतलब है सुभाषितम का, जो हमने ऐसा उदाहरण लिया था। ये सुभाषितम में अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ शेर
शेर ही क्यों यूज़ किया है? बहुत सारे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो उदाहरण देने के लिए कोई और जानवर यूज़ कर लेते। शेर को ही क्यों यूज़ करा गया है यहाँ पे? तो इसके पीछे एक बड़ा ही उचित रीज़न है, क्योंकि शेर जंगल का राजा है। और यहाँ पे शेर को यूज़ करने का तात्पर्य ये है कि अगर एक राजा को भी खाने के लिए शिकार करना पड़ता है, अगर एक राजा को भी मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर बाकी लोगों को तो और मेहनत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी पोजीशन में चले जाओ, किसी भी पोजीशन में पहुंच जाओ, कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, सिर्फ मेहनत से ही काम पूरे होंगे आगे के, सिर्फ मन की इच्छाओं से नहीं। फिर आप कोई भी पोजीशन में चले जाओ, आप मैनेजर हो जाओ, सीईओ हो जाओ, आप प्रिंसिपल हो जाओ, आप किंग हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन मेहनत तो आपको तब भी करनी ही पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे बहुत खूबसूरती से नारायण शर्मा ने शेर को ही यूज़ करा है कि सोए हुए शेर के मुंह में खुद ही जानवर प्रवेश नहीं करेंगे। जब उठोगे, शिकार करोगे, तब मिलेगा खाना। तो ये मतलब था इस सुभाषितम का। तो आज का लेसन बस इतना ही रखते हैं कि शब्द किस तरीके के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। हर शब्द के पीछे एक मूल शब्द ज़रूर होता है। तो जब भी कोई शब्द पढ़िएगा आप संस्कृत में, तो ये ज़रूर सवाल आना चाहिए आपके अंदर में कि यार इसका मूल शब्द क्या है, किस शब्द से निकला है ये शब्द। तो ये सवाल आएगा तो अच्छा होगा। अभी जवाब नहीं मिल पाएगा, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तब हम जवाब को भी समझेंगे, लेकिन ये सवाल ज़रूरी है। सही सवाल से ही सही जवाब मिलेगा। तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये एक ज़रूरी वीडियो था मेरे हिसाब से। इससे पहले की भी वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए। हम स्टेप बाय स्टेप इसीलिए चल रहे हैं कि अगर आगे जाके हम कोई ऐसा कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसके लिए पहले की ये सब जानकारी ज़रूरी है, तो आप एकदम से घबरा मत जाओ कि ये क्या हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो इसलिए जो भी 1 2 3 4 ये सारे स्टेप बाय स्टेप वीडियो आ रहे हैं, मैं यही कहता हूँ कि ये सारे वीडियो आप देखते रहो एक के बाद एक स्टेप। समझ में आए ना आए ये अलग बात है। आप एक बार देखोगे 10% समझ में आएगा, फिर हम आगे कभी और पढ़ेंगे, फिर 20% और समझ में आएगा, ऐसे धीरे धीरे करके समझ में आएगा। तो जल्दी एकदम नहीं है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बस इतना है कि जितना कल पता था उससे ज़्यादा आज पता है। तो ऐसा ही रोज़ होता रहेगा तो अपने आप ही पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना है। तो बस आज कल से बेहतर है, बस यही बढ़िया है। तो चिंता नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप चलना है, आराम से चलना है। कोई वीडियो नहीं समझ में आता आप फिर से देख लो, फिर भी नहीं समझ में आता तो आगे हम फिर से ये सब समझेंगे चीज़ें। कोई जल्दी नहीं है, अलग उदाहरण होंगे, अलग साहित्य होगा, यही सब चीज़ें समझेंगे जब तक अच्छे से संस्कृत समझ में नहीं आएगी। तो आराम आराम से चलेंगे, धीरे चलेंगे। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।